अफ्रीका की विशाल घास के मैदानों में, जहां सूरज की गर्मी धरती को तपाती है और दूर दूर तक सिर्फ हरियाली दिखाई देती है, वहीं एक अनोखा जीव अपनी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा पर होता है, वाइल्ड बीस्ट। इसे अफ्रीकी मैदानों का बंजारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी एक जगह नहीं टिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जानवर हर साल लाखों की तादाद में मौत और जिंदगी की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? कैसे ये अपने परिवारों को बचाते हैं? और आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या खास होता है जो इन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाता है? तो चलिए, आज हम इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम वाइल्ड बीस्ट की जिंदगी के हर पहलू को करीब से जानेंगे। वाइल्ड बीस्ट को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे कई जानवरों के हिस्सों से जोड़कर बनाया हो। गाय जैसा शरीर, घोड़े जैसी पूंछ और बैल जैसे सींग। इसकी लंबाई करीब 8 फीट तक हो सकती है और वजन 250 किलो तक पहुंच सकता है। लेकिन असली कमाल इसकी रफ्तार में है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। यह जानवर इतनी तेज दौड़ सकता है कि कई बार यह एक शेर को भी धोखा देकर भाग निकलता है। लेकिन सिर्फ तेज दौड़ने से ही जिंदगी आसान नहीं होती। अफ्रीकी जंगलों में हर दिन मौत मंडराती है। शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और मगरमच्छ, ये सब वाइल्ड बीस्ट के खून के प्यासे होते हैं। लेकिन वाइल्ड बीस्ट अकेले नहीं लड़ता। यह अपनी हजारों की संख्या वाली झुंड शक्ति से खुद की रक्षा करता है। अगर कोई शिकारी हमला करता है तो पूरी टोली एक साथ भागकर उसे चकमा दे देती है। कई बार ये एक घेरा बनाकर भी खड़े हो जाते हैं, जिससे शेरों के लिए झुंड में किसी एक को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यही रणनीति वाइल्ड बीस्ट को अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों से बचाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वाइल्ड बीस्ट का बच्चा जन्म के सिर्फ 5 मिनट बाद ही खड़ा हो जाता है और कुछ ही मिनटों में दौड़ने लगता है। यह विशेषता इसे अन्य कई जानवरों से अलग बनाती है। जन्म के बाद इन नन्हे वाइल्ड बीस्ट को झुंड के साथ कदम से कदम मिलाना होता है, क्योंकि अगर वे पीछे छूट गए तो शिकारी उन पर हमला कर सकते हैं। अफ्रीका में सूखा कभी भी दस्तक दे सकता है और ऐसे में घास और पानी ढूंढना किसी जंग से कम नहीं। वाइल्ड बीस्ट अपने तीव्र घ्राण शक्ति यानी सूंघने की क्षमता से कई किलोमीटर दूर पानी की गंध पहचान सकता है। यह जानवर दिन में करीब 12 घंटे तक सिर्फ घास चरता है। लेकिन जब पानी और भोजन की कमी होती है तो पूरी की पूरी प्रजाति हजारों किलोमीटर तक की यात्रा पर निकल जाती है। इनकी प्रेम कहानियां भी दिलचस्प होती हैं। नर वाइल्ड बीस्ट अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते हैं। जो सबसे ताकतवर होता है वही मादा को प्रभावित करता है। एक बार जोड़ी बनने के बाद मादा करीब 8 महीनों तक गर्भ धारण करती है और फिर खुले मैदान में बच्चे को जन्म देती है। हर साल 5 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट जन्म लेते हैं, जिससे इनकी आबादी स्थिर बनी रहती है। मादा वाइल्ड बीस्ट अपने बच्चों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाती है। पहले कुछ हफ्ते मां का दूध ही इनके लिए सबसे अहम होता है, फिर वे धीरे धीरे घास खाना सीखते हैं। वाइल्ड बीस्ट बेहद सामाजिक जानवर हैं। ये हजारों के झुंड में रहते हैं और अपनी एक खास भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, घों-घों जैसी आवाजें निकालकर। अगर कोई खतरा महसूस होता है तो पूरा झुंड सतर्क हो जाता है और झुंड का एक सदस्य बाकी सबको चेतावनी देता है। कई बार वाइल्ड बीस्ट के झुंड में जेब्रा भी शामिल हो जाते हैं, ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें। शिकारियों के बीच जीना आसान नहीं होता, इसलिए वाइल्ड बीस्ट बहुत सतर्क रहते हैं। ये दिन में सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं और कभी भी गहरी नींद में नहीं सोते। झुंड में कुछ सदस्य हमेशा जागते रहते हैं ताकि बाकी को कोई खतरा ना हो। वाइल्ड बीस्ट हमेशा अपने शरीर को हवा की दिशा में रखते हैं ताकि किसी शिकारी की गंध पहले से पकड़ सकें। जब कोई दूसरा वाइल्ड बीस्ट झुंड में आकर इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो लड़ाई होना तय है। नर वाइल्ड बीस्ट अपनी सींगों से टकराकर लड़ते हैं और विजेता झुंड का नया नेता बन जाता है। नर वाइल्ड बीस्ट अपने इलाके को अपने पैरों से खोदकर और वहां पेशाब करके चिन्हित करते हैं। यह तरीका उनके लिए यह सुनिश्चित करने का तरीका होता है कि बाकी नर वाइल्ड बीस्ट उनकी जगह का सम्मान करें। बच्चे अपने माँ बाप से जीवन के अहम सबक सीखते हैं, कैसे भागना है, कहां छिपना है और कब हमला करना है। मादा वाइल्ड बीस्ट अपने बच्चों को लगातार सिखाती रहती हैं कि किन जंगली रास्तों से चलना सुरक्षित होगा। हर साल 15 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं।
यह धरती की सबसे बड़ी जानवरों की माइग्रेशन यात्रा होती है। रास्ते में उन्हें नदियां पार करनी पड़ती हैं, मगरमच्छों से बचना पड़ता है और शेरों के हमलों से बचते हुए चलते रहना पड़ता है। इस यात्रा में हर साल करीब 2 लाख वाइल्ड बीस्ट मारे जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वे अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यह प्रजाति अभी भी जीवित है और हर साल इस कठिन सफर को दोहराती है। वाइल्ड बीस्ट प्यार को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सुरक्षा और देखभाल से साबित करते हैं। एक मां वाइल्ड बीस्ट अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर कोई शिकारी बच्चे पर हमला करे तो पूरी झुंड मिलकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वाइल्ड बीस्ट की उम्र करीब 20 साल तक हो सकती है, लेकिन जंगल में औसत जीवन सिर्फ 8-10 साल ही होता है। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं, इनकी दौड़ने की क्षमता घट जाती है और वे शिकारी जानवरों का आसान शिकार बन जाते हैं। सबसे बूढ़े वाइल्ड बीस्ट अक्सर झुंड के सबसे पीछे चलने लगते हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर गिर जाते हैं। यही जंगल का नियम है, जो कमजोर पड़ता है वह पीछे छूट जाता है। वाइल्ड बीस्ट हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में संघर्ष और जज्बा ही असली ताकत होती है। ये जानवर हमें बताते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली सार है। अफ्रीका का विशाल मैदान, दूर तक फैले हुए अनंत घास के समंदर और बीच में कुछ हलचल। घास हिलती है, मिट्टी उड़ती है और अचानक एक तेज रफ्तार परछाई बिजली की तरह दौड़ती हुई दिखाई देती है। ये वही योद्धा हैं जो हर साल एक भयानक सफर पर निकलते हैं। ये हैं वाइल्ड बीस्ट। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये अफ्रीकी जंगलों की सबसे अनोखी गाथा है। इनके बिना ये मैदान अधूरे हैं और इनके बिना जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती होती है? हर कदम पर जिंदगी और मौत का खेल। आज हम इस महाकाव्य की अगली कड़ी में वाइल्ड बीस्ट की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जानेंगे जो आपको चौंका देंगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन, संघर्ष, प्रेम और अस्तित्व की लड़ाई है। वाइल्ड बीस्ट को अक्सर सिर्फ झुंड में भागने वाले जानवर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन असल में ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन सर्वाइवल मशीन है। इनकी अद्भुत शारीरिक संरचना इन्हें न सिर्फ तेज दौड़ने बल्कि शिकारियों से बचने में भी मदद करती है। इनका गहरा नीला ग्रे रंग इन्हें झुंड में छिपने में मदद करता है। इनकी आंखें सिर के किनारों पर होती हैं, जिससे ये बिना सिर घुमाए ही 270 डिग्री तक देख सकते हैं। इनके खुर इतने मजबूत होते हैं कि ये कंकरीले इलाकों और दलदलों में भी बिना रुके दौड़ सकते हैं। इनका दिल और फेफड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं, जिससे ये घंटों तक लगातार चल सकते हैं। वाइल्ड बीस्ट के सींग जन्म के कुछ महीनों बाद ही आने लगते हैं, लेकिन एक वयस्क होने तक ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि शेर को भी घायल कर सकते हैं। अफ्रीकी जंगलों में रहना किसी युद्ध से कम नहीं। यहाँ हर कोने में शिकारी छिपे होते हैं। शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे और मगरमच्छ, हर कोई इनकी जान का दुश्मन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाइल्ड बीस्ट भी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं? इनकी असली ताकत इनका झुंड होता है। जब कोई शिकारी हमला करता है तो ये एक सुनियोजित रणनीति अपनाते हैं। सबसे युवा और मजबूत नर शिकारी के सामने खड़े होते हैं। मादाएं और बच्चे झुंड के बीच में आ जाते हैं। अचानक पूरा झुंड तेजी से भागने लगता है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं। यही वजह है कि शेरों और तेंदुओं को हर 10 में से सिर्फ 2 बार ही शिकार में सफलता मिलती है। एक वाइल्ड बीस्ट अकेला हो तो उसकी मौत तय है, लेकिन झुंड में हो तो एक तेंदुआ भी उसके करीब जाने से पहले 10 बार सोचेगा। हर साल जब अफ्रीका की जमीन सूखने लगती है तो वाइल्ड बीस्ट के लिए सबसे मुश्किल समय शुरू होता है। पानी और घास ढूंढने के लिए इन्हें हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये हर दिन करीब 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें एक हरी घास का टुकड़ा मिल जाए। ये अपनी ग्राण शक्ति से कई किलोमीटर दूर पानी की गंध पहचान सकते हैं। जब सूखा पड़ता है तो ये जेब्रा और अन्य शाकाहारी जानवरों के साथ मिलकर पानी ढूंढते हैं। लेकिन जब पानी मिलता है तब असली खतरा सामने आता है, मगरमच्छ। हर साल हजारों वाइल्ड बीस्ट नदी पार करते समय मगरमच्छों का शिकार बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते।
क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई होती है। एक वाइल्ड बीस्ट एक बार में 15 लीटर तक पानी पी सकता है ताकि लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रह सके। वाइल्ड बीस्ट के प्रेम की कहानी भी किसी एक्शन ड्रामा से कम नहीं। हर साल जब मादा वाइल्ड बीस्ट साथी की तलाश में होती है तो नर वाइल्ड बीस्ट के बीच भयंकर लड़ाई होती है। यह सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति होती है। नर आपस में भिड़ते हैं, सींगों से जमीन खोदते हैं और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। सबसे ताकतवर नर को ही मादाएं चुनती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि उनका बच्चा भी ताकतवर हो। एक बार जोड़ी बनने के बाद मादा 8 महीने तक गर्भ धारण करती है और फिर खुले मैदान में बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे 5 मिनट के अंदर खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो शिकारी हमला कर सकते हैं। हर साल करीब 5 लाख वाइल्ड बीस्ट जन्म लेते हैं, जिससे इनकी आबादी स्थिर बनी रहती है। वाइल्ड बीस्ट की औसत उम्र 20 साल तक हो सकती है, लेकिन जंगल के नियम अलग हैं। 10 साल की उम्र के बाद ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इनकी दौड़ने की क्षमता घट जाती है और ये झुंड के सबसे पीछे चलने लगते हैं। आखिर में जब ये बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं तो कोई शिकारी इन्हें पकड़ लेता है और यहीं इनकी कहानी खत्म होती है। लेकिन असल में यह अंत नहीं, क्योंकि वाइल्ड बीस्ट का बलिदान ही अफ्रीकी जंगल को जिंदा रखता है। इनका शरीर मिट्टी में मिलता है जिससे नई घास उगती है और वही घास नए वाइल्ड बीस्ट के लिए भोजन बनती है। अफ्रीका के पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने में वाइल्ड बीस्ट का सबसे बड़ा योगदान होता है। वाइल्ड बीस्ट हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से भागो मत, बल्कि झुंड बनाकर उससे लड़ो। हार मत मानो, क्योंकि हर सफर का एक नया मोड़ होता है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलो, क्योंकि यही असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।